गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो आपको और भी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। ये बात है फरीज का, और जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। फरीज कहता है, ये बात मेरी धर्म पत्नी की जिंदगी की है। उसने ये बात मुझे खुद बताई, आप उसी की जुबानी सुनिए। मेरी धर्म पत्नी का नाम सीमा है। वो 24 साल की थी। सीमा कहती है, मैं देखने में अच्छी हूँ और ठीक ठाक दिखती हूँ, रंग गोरा है और मैं खूबसूरत भी हूँ। अच्छे अच्छे लड़के मेरे दीवाने हैं। ये बात आज से 3 साल पुरानी है, जब मुझे नया मोबाइल फ़ोन मिला था। मैं अपने भाई के साथ नया मोबाइल लेने शॉप पर गई थी। उस दिन मैंने एक टी शर्ट पहना था और उसके साथ जीन्स। तब मेरी वहाँ मुलाकात योगेश से हुई। वैसे तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, पर उस दिन जब मैंने मोबाइल लेने दुकान में गई तो नए मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ देने लगी। तब योगेश मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी नज़र बार बार मुझ पे पड़ तो रही थी, मैं ये समझ भी रही थी, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर रही थी। फिर उसने मुझसे मेरा नया मोबाइल फ़ोन में कुछ सेटिंग करने के लिए मांगा और मैं चुपके से मेरा मोबाइल उसे दे दी। उसने इसी बहाने से मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, जो मुझे पता ही नहीं चला। मैं इन सब से अनजान अपने घर आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया, जिसका मैंने रिप्लाई में पूछा तो उधर से अपना नाम वो योगेश बोला। मैं उसको रिप्लाई में कुछ नहीं कही। फिर ऐसे ही वो रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज करने लगा। अब रोज़ रोज़ मैं उसके गुड मॉर्निंग मैसेज देखती। 4-5 दिन तो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर मैं रीड करके छोड़ दी। कुछ दिन बाद मैं भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग करने लगी। धीरे धीरे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, क्या कर रहे हो, इस तरह की बातें हम दोनों में हो जाती थी। मैं जॉब करती थी प्राइवेट कंपनी में। मेरे घर पे कोई रोक टोक नहीं था, तो मैं ऐसे ही उससे बात करने में इतना कुछ दिक्कत नहीं होता। ऐसे ही एक दिन योगेश ने मुझसे मिलने की बात की, तो मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि इन सब चीज़ों को शुरू हुए 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने से उससे बात कर रही थी, तो मैं कॉफ़ी शॉप पे तो उससे मिल ही सकती थी। मैं उससे पहली बार कॉफ़ी शॉप में मिली। उस दिन हम कॉफ़ी शॉप में बैठे घंटों बात किए। उस मुलाकात के बाद हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ पसंद आया। योगेश सांवला रंग का था, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी गहरी थी और आकर्षक भी। उसके घुंघराले बाल, उसके एक कानों पे छोटा सा कान के पहनने वाला रिंग उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता। मैं उसे देखकर उसे पसंद करने लगी थी। उस मुलाकात के बाद हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से और भी कई बार मिलने लगे। हम दोनों में दोस्ती भी हो गई। फिर वैलेंटाइन का दिन था। उसने मुझे प्रपोज किया। उसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं मैं भी उसे पसंद करती थी। और उसकी आंखें जो काफ़ी नशीली थी, एक गहरा राज छुपा हो मानो उसकी आंखों में। इतने गहरे आंखों में मैं हमेशा खो जाती थी। जब उसने मुझे प्रपोज किया, वो मेरी तरफ देख रहा था। मेरे पलकें झुकी हुई थी। जब मैंने पलकें उठाई तो मेरी नज़र और उसकी नज़र मिली। हम दोनों एक दूसरे को खो सा गए थे। फिर कुछ देर बाद जब मैंने होश संभाला तो मैंने उसे हाँ कहा। उसने मुझे प्रपोज एक पार्क में किया था। हम दोनों अब कपल हो गए थे और इधर उधर घूमने लगे थे एक दूसरे से। अब हम कुछ ज़्यादा ही फ़ोन पे बातें करने लगे थे। पहले की हमारी व्हाट्सएप बात अब हमारी फ़ोन कॉल्स तक बढ़ गई थी। धीरे धीरे हमारी बातें काफ़ी गहरी होती गई। हम रात रात भर एक दूसरे से फ़ोन पर बातें कर लिया करते। कभी कभी तो मुझे ऑफिस में जाकर इस चीज़ का गिल्टी भी फील होता, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरती और फिर मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन उससे बात करना कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा।
तो मैं उससे रोज़ाना बात करती। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हम दोनों इधर उधर कुछ ज़्यादा ही मिलने लगे। कभी मूवी साथ देखने जाते तो कभी एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में बैठते। इसी तरह हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अब हम दोनों के रिश्ते को 1 साल हो गया था। रिश्ते को तो नहीं, लेकिन बात होना 1 साल हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इसी बीच योगेश का बर्थडे आया। योगेश ने मुझे कहा कि क्या तुम आज के दिन मेरे बर्थडे के लिए मेरे एक फ्रेंड के घर आ सकती हो। मैंने उसे हामी भर दी और फिर उसके साथ उस जगह पहुंची। ऑफिस से निकलकर वो मुझे बाइक से वहाँ ले गया। वहाँ जाते ही उसने सबसे पहले तो हम दोनों ने केक कट किया, फिर मैंने उसे गिफ्ट दिया। मैं उसके लिए एक शर्ट और एक पैंट का सेट ले गई थी। वो मुझे पहले से काफ़ी पसंद आने लगा था और उसकी ऊपर ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता, इसलिए मैं उसके लिए ब्लैक कलर की शर्ट ले गई थी। केक कटने के बाद हम दोनों उस वक्त पहली बार एक दूसरे के साथ एक अकेली जगह पे थे। हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, लेकिन एक सीमित समय तक। कुछ देर बाद मैं वहाँ से घर आ गई, लेकिन अब हम दोनों का मिलना उस दिन के बाद कुछ अलग हो गया। अब हम हमेशा अकेले में मिलने लगे, एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिताने लगे। अब मुझे योगेश से और भी ज़्यादा प्यार हो गया था। पहले जो ये प्यार सिर्फ एक दूसरे से बातों तक सीमित था, अब हमारी कुछ यूँ हरकत हो गई कि हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे रोजाना। लेकिन फिर इसी बीच मेरे घर पे मेरे पति के साथ रिश्ते की बात हुई। योगेश इस वक्त शादी नहीं करना चाहता था और मैं योगेश से आगे बढ़कर शादी कर ली। फिर कुछ दिनों तक शादी के बाद योगेश से मुझे काफ़ी यादें आई, लेकिन फिर शादी के बाद मैंने ये सारी बातें मेरी ज़िंदगी की योगेश के बारे में अपने पति को बता दी। मेरे पति को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई थी और ज़िंदगी में सबकी पास्ट होती है, ये सुनकर वो कुछ नहीं बोले और मैं अपने पति के साथ जीवन में आगे बढ़ गई। हाँ, अभी भी मुझे योगेश की याद तो कभी कभी आती है, लेकिन मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी में इतने सारे रंग भर दिए कि मैं ज़िंदगी में इस पल में ही खुश हूँ। लेकिन आज भी जब मैं अपने आँखों को बंद करती हूँ तो योगेश के साथ वो पहली मुलाकात उसके बर्थडे के दिन का याद जरूर आता है। वो पल मेरी ज़िंदगी की सबसे खास पल थे, जो हम एक दूसरे के साथ बिताए थे, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, अक्सर यही होता है, ज़िंदगी में पहला प्यार शायद हम कभी नहीं भूल सकते। दूसरे इंसान के साथ हम खुश रहने लगते हैं, उनकी याद नहीं आती, लेकिन कभी कभी कुछ पल में हम अपने पुरानी यादों में खो सा जाते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि पहला प्यार काफ़ी खास होता है। यही थी दोस्तों ये कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।